के जरिए जो है वो नीचे उतारा गया और जो शीशा है वो धुआं निकालने के लिए तोड़ा गया था। और अब चूंकि डीएम और एसएसपी खुद मौके पे लगातार बने हुए हैं, अब अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कोई भी बाहर से जो है अस्पताल के जो कर्मी हैं या फिर जो भर्ती मरीज हैं उनके जो है अटेंडेंट के अलावा और किसी की भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सभी की जांच करके अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो है जांच सही तरीके से हो सके, पैनिक स्थिति जो है वो अब ना हो, क्योंकि अभी भी कई मरीज जो हैं वो यहाँ पे इलाजरत हैं। अमित, स्थिति बेहद भयावह हुई है और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। हम अभी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दुख जता दिया है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जो अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में सबल दे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। और देखिए, ये एक्स पर जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस वक्त? ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से और इस पर सम्राट चौधरी ने भी शोक संतप्त व्यक्त किया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो मुजफ्फरपुर में जो भी अस्पताल में घटना घटी है, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पे 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई गंभीर रूप से घायल भी है। इसकी जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री को मिली, उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों से न सिर्फ जानकारी ली बल्कि निर्देश भी दिया कि जो भी घायल है उनका सबसे बेहतर समुचित इलाज कैसे हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए और इस पर कोई कोताही न बरती जाए और साथ ही पूरी जानकारी मांगे कैसे क्या कुछ हुआ और इसका रिपोर्ट भी बहुत जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा कि पूरी घटना की वजह क्या थी। लेकिन वही दूसरी तरफ उन्होंने न सिर्फ निजी अस्पताल में जो घटना घटी 4 व्यक्तियों की मौत की भी बात जो आ रही है उस पे उन्होंने दुख तो प्रकट किया ही, साथ ही जो भी उनके परिजन हैं उनको उन्होंने न सिर्फ हिम्मत बढ़ाया बल्कि इस कठिन समय में उनकी हिम्मत कैसे बढ़े इसका तो पूरा ख्याल रखा। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने का तुरंत निर्देश दिया है और साथ ही स्थानीय जो प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है मुजफ्फरपुर का, उसको उन्होंने पूरी तरीके से मुस्तैद रहने की तो कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि कोई तरह का समस्या न हो, न सिर्फ घायलों का बल्कि उनके परिजनों का भी पूरा ख्याल रखा जाए और जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके उस इलाज की व्यवस्था की जाए। और जाहिर तौर पर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इसकी रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या कमियां थी, कैसे ये दुर्घटना घटी, इसकी पूरी जानकारी को उसके बाद आगे कार्रवाई। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पूरे घटना पर निगरानी रख। वाकई आनंद, देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में आगे जांच पड़ताल में और क्या क्या निकलकर सामने आता है। आग कैसे लगी? फिलहाल ये दुखद खबर है बिहार वासियों के लिए भी, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर अग्निकांड की जानकारी ली है। मंत्री निशांत कुमार ने डीएम से बातचीत की है, फोन पर डीएम से घटना की जानकारी ली है, घायलों के इलाज को निर्देश दिया है और बड़े अस्पताल में रेफर करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना की जानकारी ली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, जिन्होंने डीएम से बातचीत की है, अधिकारी से बातचीत हो चुकी है और उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए। अस्पताल में फिलहाल सभी घायलों को आगे रेफर किया जाए, बेहतर उनके लिए इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, ये कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या जानकारी है? स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से डीएम से बातचीत में क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार, उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की है, पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली और ये भी जाना है स्वास्थ्य मंत्री ने कि आगे किस तरह से जो राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। जो मरीज जो है अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे, उनकी स्थिति अभी क्या है, जिस अस्पताल में है वहाँ पे उनके इलाज के लिए व्यवस्था
मुकम्मल है या फिर उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। तो तमाम जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है। और बताते चले कि जिलाधिकारी जो है वो अभी भी जो है यहाँ अस्पताल में बने हुए हैं, सभी चीज़ों पर नजर रखे हुए हैं। जो मरीज के अटेंडेंट है जिन्होंने ये आरोप लगाया सुबह में कि जो अस्पताल के जो वरीय जो कर्मी थे वो उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, अगर होते तो स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो सकती थी, मरीज जो 4 लोगों की मौत हुई है वो शायद नहीं होती। इसकी भी जांच जो है वो जिलाधिकारी जो है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तौर पे जांच अनुसंधान जो है वो कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, किसी भी तरह की जो है वो कोई कमी ना रहे, इलाज समुचित हो, बेहतर हो, अगर जरूरत पड़े तो पटना जो है भी रेफर अगर होना हो तो उनको किया जाए। और जो मरीज के जो अभिभावक हैं उनसे भी पूरे तौर पे जो है वो संवेदना जताते हुए उनसे जो है बात करना, उनको जो है जांच में जो उनका सहयोग लेना, तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और खुद मुख्यमंत्री ने जो है सम्राट चौधरी ने भी इस पूरी दुखद घटना पे जो है संवेदना जताई है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा भी उनके तरफ से किया गया है। जो अभी दूसरे अस्पताल में इलाजरत हैं, जो जिनका दम घुटा। लेकिन अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हादसा तो अब हो चुका है, लेकिन अब इस पर सवाल यही है कि क्या ये कोई एक बड़ी लापरवाही थी जिसका नतीजा ये हुआ है, या फिर वाकई एक दुर्घटना थी? आखिर किस वजह से ये सब कुछ हुआ है? हालांकि जांच तो जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब आप मौके पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, तो कहीं से भी लापरवाही की तस्वीर नजर आ रही है या फिर इसे एक दुर्घटना ही माना जाए? बिल्कुल सुबी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जब हम ऊपर पहुंचे, हालांकि प्रियांक जो है पहले से रिपोर्ट कर चुके थे, दर्शकों तक खबर पहुंचा चुके थे, लेकिन चूंकि घटना स्थल है, ग्राउंड जीरो है, तो वहां जाकर के चीजों को समझना, जानना, उसकी वजह को ढूंढना हमारा दायित्व बनता है। तो हम 5वें तल्ले पे गए थे, वहां जाकर के जो तस्वीर हमने देखी तो प्रथम दृष्टि जो बातें कही जा रही है कि जिलाधिकारी के द्वारा, SSP के द्वारा कि शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह रही है। प्रथम दृष्टि देखने से वही लगता है कि एक दुर्घटना है, एक घटना है। कहीं से लापरवाही की अगर बात की जाए तो लापरवाही की जांच जो है वही करने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी या जो दूसरे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं या फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। जांच के बाद जो है वो कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है जिलाधिकारी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो हमारे सहयोगी जो है प्रियांक बता रहे हैं। प्रियांक, क्या बड़ी खबर है आपके पास? जी, इसमें जो है तमाम जो मृतक हैं उनकी पहचान हो चुके हैं, उनकी पहचान हो गई, जिनके मर गए हैं। क्या नाम? वो के रहने वाले, ये अलग अलग जिले के ही हैं, मुजफ्फरपुर जिले के ज्यादातर हैं। एक शिवहर के हैं, जिसमें मृतक में मीनापुर थाना क्षेत्र के गोड़ीगम्मा निवासी कृष्णेंद्र प्रसाद सिंह, जिनकी उम्र 76 साल थी, उनकी मौत हो गई है। वहीं कथैया थाना क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर में ही है, जो टिस्टोलिया गांव निवासी गीता देवी जो 62 साल की थी, उनकी भी मौत हो गई है। और आई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और वर्तमान में अहियापुर के नेवालाल चौक पर रहते थे शशांक कुमार, जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी, उनकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर गांव निवासी 57 साल के उदय कुमार की मौत हुई है। ये 4 लोग हैं जिनकी पहचान हुई है, जो अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से यही 4 लोगों की आधिकारिक जो है पुष्टि की गई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जो लोग इलाजरत है या जो लोग दूसरी जगह गए हैं, यहाँ से ICU से शिफ्ट किए गए दूसरी जगह ICU में, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जब घटना हुई तो उनकी स्थिति क्या रही? जी, हमने इस मामले में सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी से जब बात की थी, उनके पास पूरा लिस्ट था। उन्होंने बताया था कि 22 से 24 लोगों का लिस्ट उनके पास था। हालांकि नाम उनका डिटेल अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन वो सब जो हैं आसपास के जिले के भी हैं, दूर दराज से भी आए हैं। कुछ मरीज तो बता रहे हैं कि दूसरे राज्य के भी 1-2 मरीज थे, जिनके बारे में अभी तक कोई डिटेल भी नहीं मिल पाया है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलना बड़ी मिल रहा है, न मरीज कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे भी आरोप अभी तक लगे हैं। ICU में शशांक हम रोकना चाहेंगे, जो ICU में प्रियांक, माफ कीजिएगा प्रियांक, जो ICU में मरीज है वो खुद से चल के तो जा नहीं सकते, उनकी स्थिति तो होगी नहीं, तो आखिर वो गए कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, वही बात को लेकर परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता था, रात का समय था, हम लोग बाहर थे, और उसके बाद वो तो मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके तहत ICU में नहीं रहना है। लेकिन जब इस तरह की घटना वाकई अमित और प्रियांक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखें और हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जांच में जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।